पहले चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज जो हम मॉर्निंग स्लॉट में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एक बार हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी जो भी समरी होगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज का हमारा जो भी टारगेट हमने बनाया था सुबह वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने सुबह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से स्टार्ट किया था। उसके बाद में नियंत्रण और समन्वय, एक टॉपिक फिजिक्स का हो गया और एक टॉपिक अपन ने बायोलॉजी का ले लिया था। उसके अलावा रीजनिंग में मैंने कैलेंडर के क्वेश्चन रिपीट किए, क्योंकि आज मेरी कोई भी क्लास नहीं है। हमारी कोचिंग में KVS के इंटरव्यू चल रहे, तो आज सारी क्लासेस ऑफ है, तो मैंने ओनली आज रिवीजन किया है, कोई भी क्लास नहीं ली है। इसमें मैंने कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन जैसे एक तो कोड के उस पर बताते हैं कि महीने के कोड बता दिए, लीप वर्ड्स के बारे में पूरा पढ़ा है। उसके बाद में कि कितना हमारा जो कैलेंडर होता है वो कितने वर्षों के बाद में रिपीट होता है। अगर हमारा जन्मदिन शनिवार का है तो अगला शनिवार को हमारा जन्मदिन कब आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। एक ये दे रखा है कि अगर इस दिन अपने पास में सोमवार है तो कोई अगली डेट दे रखा है, इस दिन क्या होगा। या फिर 5 दिन, आज कोई दिन डेट दे रखी है, उसका वार दे रखा है, तो 5 दिन के बाद में 5 दिन से पहले में वह पहुँच गया था। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने कैलेंडर में कवर की है। उसके बाद में नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पूरा ही रिवीजन किया। जो हमने संख्याएँ स्टार्ट की थी, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, उसके अलावा उनके विभाजकता के रूल्स भी पढ़े थे। भाज्य भाजकता से फल का फॉर्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। और एक समांतर श्रेणी में जो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके 2 फॉर्मूले होते हैं, an बराबर में a + n - 1d, Sn बराबर में n/2 a + l, ये सारे फॉर्मूले हैं वो अपन ने इसमें नंबर सिस्टम में किए हैं। और एक कैलेंडर के साथ साथ इसमें एक रीजनिंग का टॉपिक भी कवर किया है, जो है अपने पास में फिंगर काउंटिंग का। फिंगर काउंटिंग में हमारे एक अलग से वीडियो होगी जिसमें हम फिंगर काउंटिंग में जितनी भी ट्रिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हिंदी में वर्णमाला में मैंने स्वर वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। स्वर में जितने भी स्वर के अपने पास में टाइप है वो सारे इसमें कवर किए हैं। स्वर के कितने कितने टाइप होते हैं, किस किस आधार पर होते हैं। जैसे एक अपने पास में होता है उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक अपने पास में उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक मात्रा के आधार पर होता है, एक जीभ की स्थिति के आधार पर होता है, उच्चारण की स्थान पर होता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें थी वो अपने पास में वर्णमाला में अपने कंप्लीट की है। और टेंस और वोकैब के मैंने केवल 3 ही मीनिंग कंप्लीट किए हैं। एक तो MB है, एक अपने पास में बैनी है, और एक अपने पास में MAL करके है। वैसे अगर देखा जाए तो मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम से हूँ, और इससे पहले मैंने 2nd ग्रेड RPSC में साइंस से तैयारी की है, उसमें भी पूरा हमारा हिंदी का ही था। तो इंग्लिश स्कूल के बाद से इंग्लिश कभी भी रिपीट हुई नहीं है। तो ये भी अच्छा होगा, देखने लायक होगा कि इंग्लिश में हमारा कितना स्कोर होता है, क्योंकि इंग्लिश पे बहुत ही फोकस है। और उसके बाद में पॉलिटी में जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है तो इसमें अभी संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। इसमें अपन जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, और उसके बाद में 1858 तक जो अपने पास में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वहाँ तक, और 1858 के बाद 1947 का जो अपने पास में क्वीन थी, क्वीन का जो शासन था उसके बारे में पूरा पढ़ा है। और साइकोमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो मैंने उत्कर्ष क्लास से नोट्स बनाए थे 2nd ग्रेड के टाइम में, उन्हीं को ही रिपीट किया है। और आज की हमारी कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं थी, तो हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस टॉपिक में अपने को कौन कौन से टॉपिक है जिन पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है, किस टाइप से क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। मैं तो स्टार्टिंग से ही है मेरा कि मैं दिल्ली के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। मतलब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। उससे पहले मैंने रीट के लिए जो हमारा 2021 में वैकेंसी आई थी